सो हाँ जी गाइज, क्या हाल है आपके? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट IRFC। तो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक के लेवल हमें कब देखने को मिलेंगे, क्या अभी इस शेयर में दमखम बचा हुआ। सो गाइज वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो गाइज देखिए, बात कुछ ऐसी होती है कि पहले एक साल ये शेयर सभी को तंग करता है, 20 और 25 के लेवल में ही घूमता रहता है। तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी पेशेंस चेक होता है, काफ़ी लोगों को तो ये डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि शायद शेयर अच्छा नहीं है। तो गाइज इसके कुछ भाई बहन शेयर भी हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं RVNL, आयरकॉन एंड हुडको। तो ये शेयर भी कुछ उसी कैटेगरी में आ जाते थे कि यार परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहे होते और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे होते हैं और आपको बाय की कॉल दी जाती है। बट गाइज अब हमें आगे क्या करना चाहिए, IRFC में क्या आगे दमखम है, इन शेयर्स में क्या आगे दमखम है, तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। तो गाइज देखिए, एक साल तो इस शेयर ने आपको बहुत परेशान किया, 20 और 25 के लेवल में काम करता रहा और गाइज उसके बाद इमीडिएटली इसको 37 के आपको लेवल दिखाता है। तो विद इन 1 मंथ ही ये आपको इतना बड़ा जंप दिखा देता है। तो गाइज उसके बाद फिर से ये नीचे आता है, फिर हमें लगता है कि कहीं हमने मिस तो नहीं कर दी अपॉर्चुनिटी ऊपर बेचने की। तो गाइज उसके बाद फिर से ये 37 के लेवल दिखा देता है। तो यहाँ पे ये बात तो साबित हो जाती है कि शेयर में दमखम है, बट हाँ कुछ ना कुछ रिजेक्शन 37 के ऊपर देखने को मिल जाती है, जहाँ फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। बट गाइस अभी फिर से थोड़ा सा डिप आ रहा है, तो अब यहाँ पे डाउट ये है कि हमें यहाँ पे बेचना चाहिए या ऐड करना चाहिए, क्या करें। तो गाइस देखिए, जो ये डिप आ रहा है ना, ये इसके पीछे का रीजन हो सकता है Q4 के इनके जो रिजल्ट आए हैं। तो गाइस हुआ क्या है, Q4 के रिजल्ट में इनके जो प्रॉफिट है ना, तो वो कम हो गए थोड़े से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कंपैरिजन किया जाए। तो गाइस वो कम होने के पीछे का अगर आपको मैं बताऊं कि क्या हमें कुछ चिंता वाली बात होनी चाहिए, हमें वरी होना चाहिए कि यार ये Q4 के इनके जो रिजल्ट है वहां पे प्रॉफिट नीचे है, तो गैस बिल्कुल भी हमें यहाँ पे ये वरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गैस देखिए, इनके जो रेवेन्यूज है ना वो ज्यादा ही जनरेट हुए हैं, तो रेवेन्यूज में ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो मेन थिंग इज दैट कि जो रेवेन्यूज है वो बढ़ के आ रहे हैं, तो प्रॉफिट की कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे आपको प्रॉफिट भी इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ के देखने को मिलेंगे। तो बस ये तो आप भूल जाओ कि आपको ये बेचना चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचना है, इवन आप ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे 3 शेयर मैंने आपको साथ में लिखे थे। तो बस देखिए, हम पिछले 1.5-2 साल पहले भी इन चारों शेयर को बोलते थे खरीदने के लिए। अगर आप उस शेयर प्राइस को आज की डेट में कंपेयर करके देखोगे ना, तो अकेला IRFC ने आपको 6+ रुपीज का डिविडेंड दे दिया है। तो गाइस देखिए, एक तो ये बड़ी बात होगी, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, हो सकता है इससे भी काफी ज्यादा हो, मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं। तो 6+ रुपीज का तो आपको इसने डिविडेंड दे दिया है। और उसी के साथ साथ गाइस देखिए, जिन्होंने 20-22 के ऊपर खरीदा होगा तो उनको लगभग 50-55% की रिटर्न भी देखने को मिल रही है फिलहाल करंट प्राइस पे। और हो सकता है कि अगर आपने 20 पे खरीदा और 35-37 पे बेचा तो और भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल चुकी है। वहीं पे गाइस देखिए, अब क्या आगे ये जाएगा। तो गाइस देखिए, आप RBNL को अगर देखोगे ना, RBNL एक ऐसा शेयर है जो 18 रुपीज के ऊपर होता था। 18 रुपीज के ऊपर होता था तो लोगों को लगता था कि यार शेयर 30 के ऊपर जाता है, इसके ऊपर इसमें दमखम नहीं है। बट गाइस देखिए, उसने 50 भी टच किया, 50 को क्रॉस किया, पता ही नहीं चला कब उसने 140 के लेवल दिखा दिए। तो गाइस देखिए, 18 से 140 के लेवल उस शेयर ने कैसे दिखा दिए 1.5-2 साल में, वो किसी को समझ ही नहीं लगा। तो गाइस देखिए, और बहुत से लोगों को ये माइंड में रहता था कि यार खरीदना है, खरीदते हैं, थोड़ा सा नीचे है, और यही चीज रह गई। और अभी वो पछता रहे हैं कि यार उस टाइम शेयर को खरीद लेते तो 6 से 7 गुना पैसा हो जाता। तो गैस देखिए, सेम केस आप आयरकॉन में भी देखो। तो गैस देखिए, आयरकॉन भी काफी, आई थिंक ये इसने भी पैसा आपका एक शेयर में डबल कर दिया, और इसमें भी आपको लगातार डिविडेंड मिलते रहते हैं। और हुडको की बात करो, यहाँ पे भी डिविडेंड मिलते हैं और डबल पैसा इसने भी कर दिया पिछले 1 साल में। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें अगर जो IRFC ये भी ऐसा परफॉर्मेंस दे दे। तो गाइस बात मैं पहले भी बोलता था, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को खरीद रहे हो तो आप गलत हो, आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहिए। और गाइस देखिए, यहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि शेयर का जो बढ़िया वाला फेस है वो कब आना है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, IRFC ने वो स्टार्टअप तो ले लिया, वो स्टार्ट तो ये कर रहा है भागने का, ठीक है। बट हाँ, अगर RBNL को फॉलो करे, उसी वे में अगर भागे तो कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं होगी, ये भाग सकता है कभी भी। तो आपके पास पोजीशन पहले ही रहनी चाहिए। और गाइस देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी बता दिया कि डिविडेंड आपको लगातार शेयर दे रहा, तो आप यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे है। मेरे को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि लोगों को शेयर अच्छा क्यों नहीं लगता है, जब वो डिविडेंड भी दे रहा है और साथ में अगर कोई रैली ऐसी आती है तो आपका पैसा देखिएगा। ये थोड़ी सी 1 महीने की रैली है जिसमें इसने आपका पैसा एकदम से डबल कर दिया। वही लोग जो इस शेयर को गालियां निकालते थे, अच्छा नहीं समझते थे, 22-20 के ऊपर घूम रहा है, जैसे 1 महीने में वो बड़ी रैली आई थी 37 वाली, तो उनको ना बिल्कुल ही अलग सा वो लगने लगा कि यार शेयर ने पैसा भी 70-80% हमारी कैपिटल को बढ़ा दिया और साथ ही साथ में डिविडेंड भी दे रहा है। तो इस देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो PSU स्टॉक है, मानता हूँ कि स्लो भागते हैं, बट गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आप सिस्टमेटिकली इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखोगे और टाइम दोगे ना, तो ये शेयर आपको कभी लॉस नहीं करवाएंगे।
नो डाउट इन शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे अगर 37 के ऊपर किसी ने खरीदा होगा, फिर ये 26 के ऊपर फिर से गया होगा, तो वो तो पछता रहा होगा कि यार मैंने क्या कर दिया। बट गाइस देखिए फिर से इसने 37 के लेवल भी दिखाए, उस बंदे को निकलने का मौका भी दिया और साथ ही साथ में 2 से 3 डिविडेंड भी दे दिए होंगे, तो अल्टीमेटली बंदा प्रॉफिट में भी रहा, ठीक है ना। तो ये बात होती है, अगर आप शेयर को अच्छे वे में लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलोगे तो IRFC में मैं आपको क्लियर कट फिर से यही बात बोला जाता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के चलिए। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 25 एंड तक आप इसको देखिए, कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो हम आपको बताते ही रहते हैं। जो कोई न्यूज़ निकल के आती है वो भी हम आपको बताते रहते हैं, खासकर IRFC के रिगार्डिंग तो हमने इतनी सारी वीडियोस डाली हुई है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए गाइस हमारी खुद की भी काफ़ी होल्डिंग है इस शेयर में, और मैंने तो एक शेयर भी नहीं बेचा जब ये 37 के ऊपर भी गया था, और मेरे को पता है कि इस शेयर में बेचने का अभी कुछ मतलब बनता नहीं है। और मैंने पहले ही बोला था कि हम तो 25 के एंड तक रिव्यू करेंगे अपना जो भी पोजीशन है। और गाइस देखिए अगर आपको इस शेयर में डिविडेंड भी मिलते हैं ना, तो उनको आप री इन्वेस्ट करते रहिए, फिर वहाँ पे आपको असली जो रिटर्न होती है ना, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो गाइस आपको बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए, शेयर में अभी भी काफ़ी दमखम है। और ये शेयर अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कि ये शेयर 3 साल बाद 100 रुपीज़ को टच कर ले, तो इस बड़ी बात नहीं है, कर भी सकता है, क्योंकि जैसे आपको RVNL ने परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है। तो जैसे इसने 100 रुपीज़ को टच किया ना, तो उसके बाद अगर ये शेयर किसी दिन 2.5% भी भागेगा तो 2.5 रुपीज़ का आपको डेली का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो वो 2.5 रुपीज़ क्या होंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 25 रुपए के ऊपर, उसका 10% आपको एक एक दिन का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो गाइस वो लेवल तभी बनता है अगर आप किसी शेयर को टाइम दोगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, विप्रो, इनमें लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया। तो गाइस पैसा वही लोग कमाते हैं जिन्होंने शेयर को इनिशियली IPO में खरीदा हो, या फिर उन्होंने इनिशियल फेज में खरीद के एंड तक होल्ड किया हो। तो गाइस देखिए वहां पे पैसा बनता है। बाद में आप एक टाइम ऐसा भी आ जाता है शेयर में कि उसका प्राइस इतना हो जाता है कि आप उतनी क्वांटिटी खरीद ही नहीं पाते। देखिए गाइस अगर अभी इस शेयर का प्राइस 32 है, ठीक है ना, अगर ये शेयर 150-200 का हो जाता है 4 साल 5 साल बाद, तो गाइस आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि यार मैं इसमें इतने सारी इन्वेस्टमेंट कर लूं, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन शेयर्स को इनिशियल फेज में खरीदो, और जैसे जैसे परफॉर्मेंस देते जाते हैं शेयर, और फिर जब उनका शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। तो वैसे देखिए बेसिकली मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अगर हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आती है किसी भी कंपनी के बारे में या IRFC के बारे में, वो भी हम आपको बता देते हैं, तो वहाँ पे आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर कुछ लगा कि भाई नेगेटिव चीज़ें हो रही है तो हम वो भी पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ पर आप अपनी जो पोजीशन है उसको हल्की भी कर सकते हो या उसको निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पर डरने वाली बात तो कोई है ही नहीं। बट हाँ, फिलहाल के लिए थम्स अप है, खरीदिए और पैसा कमाइए, जैसा RVNL में हुआ, आयरकॉन हुडको में हुआ, इवन IRFC में भी जैसा आपने पैसा कमाया, तो आप इन फ्यूचर और पैसा कमाइए। हम चाहते हैं तो आप इस शेयर को होल्ड करके चलिए। अगर नहीं खरीदा है तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, फिर ये बात दिमाग में लेके चलिए कि अगर 37 से 26 वाला सीन फिर से बनता है तो आप में पेशेंस होना चाहिए। देखिए गाइस पर्सनली मुझे बहुत मैसेज आए थे जब इस शेयर ने 26 को फिर से टच किया था। अब रिसेंटली मई में ही टच किया था, आई थिंक, हाँ देखिए मई में इसने 26 को टच किया, तो मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता सकता हूँ, इतने पर्सनली मैसेज आए कि यार शेयर को बेच देते। तो मैंने कहा भाई होल्ड करके चलिए, 37 फिर से जाएगा विद इन 2 to 3 मंथ। तो देखिए फिर से 37 गया, ठीक है ना। तो जिन लोगों के वीक हैंड्स होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं, बट जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो होल्ड करके ही चलते हैं। तो आपको होल्ड करके ही चलना है, ठीक है ना। अगर कहीं इन फ्यूचर आपको डिप देखने को मिलता है तो बेचना तो किसी भाव में है ही नहीं, और जो डिविडेंड मिलते हैं उनको री इन्वेस्ट करते जाइए। री इन्वेस्ट किस प्राइस पे करना है, जिस प्राइस पे डिविडेंड मिला नेक्स्ट डे उसी को री इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपको कुछ 6, 7, 10 साल बाद ऐसा एक वो प्राइस देखने को मिलेगा, एक आपका ऐसा पोर्टफोलियो में IRFC का जो पोर्शन है देखने को मिलेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार इतनी बढ़िया रिटर्न इस शेयर ने दे दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।